हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 23 द रिटर्न ऑफ द लायन के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 23.1 फर्स्ट है टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे हर क्वेश्चन के लिए, उसमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है जीजाबाई टोल्ड हर मंत्री टू। जीजाबाई ने मंत्री से कहा, क्या करने के लिए कहा। यहाँ पर 3 ऑप्शन थे जिसमें सही ऑप्शन सी है, गिव द सोल्जर्स वाइफ्स गिफ्ट्स एंड कीप देम हैप्पी। कि जितने भी सैनिक हैं उनकी वाइफ्स को, उनकी पत्नियों को गिफ्ट दिए जाएं, उनको खुश रखा जाए। बी है क्वेश्चन, वेयर वॉज शिवाजी। शिवाजी कहाँ थे। 3 ऑप्शंस थे, ही हैड गॉन हंटिंग विद सांबाजी, कि वो सांबाजी के साथ शिकार पर गए थे। ही हैड बीन टेकन प्रिजनर बाय औरंगजेब, औरंगजेब ने उन्हें कैदी बना लिया था। सी है, ही हैड गॉन टू वाराणसी टू कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स, कि वो वाराणसी गए थे ज्योतिषियों से कंसल्ट करने के लिए, उनसे सलाह मशवरा करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन बी है कि औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। सी है, जीजाबाई बिलीव्ड दैट द लेटर वॉज अ हॉक्स बिकॉज। जीजाबाई को ये यकीन था कि जो ख़त आया था वो बिल्कुल हॉक्स था, नकली था। क्यों उन्हें ऐसा यकीन था। 3 ऑप्शंस थे, शी डिड नॉट ट्रस्ट औरंगज़ेब। इसका सही जो आंसर है वो यही है कि उन्हें औरंगज़ेब पर यकीन नहीं था। बाकी इनके 2 ऑप्शंस ये थे कि जयसिंह हैड सेड सो, क्योंकि जयसिंह ने ऐसा कहा था, या फिर द सोल्जर्स वर अनहैप्पी, कि जो सैनिक थे वो खुश नहीं थे। तो इसका सही ऑप्शन ए है। डी है, रामदास वॉज। रामदास थे, तो रामदास कौन थे वो बताना था। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा, अ कोर्ट पोएट एंड शिवाजीज टीचर एंड कंपेनियन, कि वो उनके दरबार के कवि थे और शिवाजी के टीचर और उनके साथी भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब मंत्री बिलीव्स दैट द सोल्जर्स विल रिवोल्ट। His anxiety shows the soldiers' feelings of uncertainty and fear about their future. जो मंत्री था उसको यकीन था कि सैनिक जो है वो विद्रोह कर देंगे, और उसकी जो चिंता थी वो ये दिखाती थी कि सैनिकों में कहीं ना कहीं एक डर है अपने भविष्य को लेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मंत्री फेल्ट दैट द सोल्जर्स वुड रिवॉल्ट बिकॉज दे वर डिसकंटेंटेड एंड देयर वॉज ऑल्सो नो न्यूज़ ऑफ शिवाजी देयर रूलर। जो मंत्री है वो ये महसूस करता था कि जो सैनिक हैं वो विद्रोह कर देंगे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं वो लोग सब, और साथ ही शिवाजी की जो उनका शासक है उनकी भी कोई खबर नहीं थी। Question number 3, Jijabai orders the raise in salary and ration of the soldiers, send gifts and sweets to their families from her private finances. जीजाबाई ने ये ऑर्डर दिया कि उनके प्राइवेट फाइनेंसेस से ही सैनिकों की तनख्वाहों को बढ़ाया जाए और उनके राशन को भी बढ़ाया जाए, और साथ ही उनकी फैमिलीज़ को गिफ्ट और मिठाइयाँ भेजी जाएँ। What these gestures show about जीजाबाई एज अ पर्सन एंड एज अ रीजेंट। ये जो उन्होंने काम किए, इससे क्या पता लगता है कि जीजाबाई एक इंसान के तौर पे और एक रीजेंट के तौर पर कैसी थी। आंसर, शी ऑर्डर्स द मंत्री टू रेज द सैलरी ऑफ द सोल्जर्स एंड टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज़। उन्होंने ऑर्डर दिया था मंत्री को कि जो सैनिक थे उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए और उनकी फैमिलीज़ की भी देखभाल की जाए। इट शोज़ दैट शी वॉज अ केयरिंग रूलर एंड अ वेरी काइंड पर्सन। ये दिखाता है कि वो एक बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाली शासक थी और साथ ही बहुत दयालु इंसान थी। शी न्यू हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी वेल। वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 23.2 फर्स्ट है, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इनको मैच करना था, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। इसको समझ लेते हैं हम। फर्स्ट है, जीजाबाई अग्रीड टू सी द 3 साधुज बिकॉज दे हैड कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। जीजाबाई तैयार हो गई थी 3 साधुओं से मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे। अब इनको इस तरह से तैयार कीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए तो भी आप कर पाएँ। क्वेश्चन क्या हो सकता है, सपोज क्वेश्चन हो सकता है कि वाई डिड जीजाबाई एग्री टू सी द 3 साधुज, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड है, द साधुज टोल्ड हर दैट। साधुओं ने उनको बताया, क्या बताया, कि शिवाजी वॉज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब, कि शिवाजी को औरंगजेब ने पकड़ लिया था। द थर्ड साधु रिमेन्ड साइलेंट, जो तीसरा साधु था वो बिल्कुल चुप रहा। फिर आगे है फोर्थ, जीजाबाई आस्क्ड द साधुज टू ब्लेस हर। जीजाबाई ने साधुओं से कहा कि वो उसको दुआ दें। और फिफ्थ है, सोयाबाई वॉज सैड बिकॉज। सोयाबाई जो थी वो दुखी थी, क्योंकि शी कुड नॉट सी हर सन सांबाजी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे सांबाजी को नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड जीजाबाई एग्री टू मीट द साधुज। जीजाबाई साधुओं से मिलने के लिए क्यों तैयार हो गई थी।
गिव 3 रीजंस, 3 वजह बताइए। आंसर, जीजाबाई अग्रीड टू मीट द साधुस बिकॉज दे हैड कम फ्रॉम फार एंड शी थॉट दैट दे मे हैव न्यूज़ अबाउट हर सन। पहला तो ये था, वो इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे और उन्होंने सोचा कि शायद उनके पास उनके बेटे की कोई खबर हो। शी ऑल्सो वॉन्टेड देयर ब्लेसिंग्स, और तीसरा क्योंकि वो चाहती थी कि वो उनको ब्लेसिंग्स दें, दुआएं दें। क्वेश्चन नंबर 3, जीजाबाई कुड रिकॉग्नाइज हर सन अमंग द साधुज हाउ। जीजाबाई जो है वो अपने बेटे को उन साधुओं के बीच में से पहचान लेती हैं, कैसे? व्हाट डज इट शोज अबाउट जीजाबाई एज मदर, ये क्या दिखाता है एक माँ की तरह जीजाबाई के बारे में? राइट इन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में बताइए। आंसर, जीजाबाई रिकॉग्नाइज्ड दैट द थर्ड साधु इज़ हर सन। जीजाबाई पहचान जाती हैं कि जो तीसरा साधु है वो उनका बेटा है। ही आस्क्ड हिम टू ब्लेस हर, वो कहती हैं उसको दुआ देने के लिए। बट द थर्ड साधु फेल एट हर फीट, लेकिन जो तीसरा साधु था वो उनके पैरों में गिर जाता है। देन शी केम टू नो दैट ही वॉज हर सन, तब उन्हें पता चलता है कि वो उनका बेटा है। शी लव्ड हर सन अ लॉट एंड न्यू एवरी जेस्चर ऑफ हर सन, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उनकी हर जेस्चर को पहचानती थी। इट शोज दैट शी वॉज अ लविंग, स्ट्रॉन्ग एंड माइंडफुल मदर, इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माँ थी। टर्मिनल क्वेश्चंस। फर्स्ट है, एज रीजेंट हाउ डिड जीजाबाई टेक केयर ऑफ द मराठा सोल्जर्स। एक रीजेंट के तौर पे जीजाबाई ने मराठा सैनिकों की देखभाल कैसे की? आंसर, एज रीजेंट इन शिवाजीज एब्सेंस, शिवाजी की अनुपस्थिति में एक रीजेंट के तौर पे जीजाबाई टुक केयर ऑफ द मराठा सोल्जर्स बाय रेजिंग देयर पे एंड इंक्रीजिंग देयर मंथली राशंस विद हर प्राइवेट फाइनेंसेस। जो जीजाबाई थी उन्होंने मराठा सोल्जर्स की, सैनिकों की तनख्वाहें भी बढ़ा दी और साथ ही उनके राशन को भी बढ़ा दिया अपने प्राइवेट फंड से। शी ऑर्डर्ड टू सेंड गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू देयर फैमिलीज़, उन्होंने ऑर्डर दिया उनकी फैमिलीज़ को, सैनिकों की फैमिलीज़ को गिफ्ट और मिठाइयाँ भेजने का। शी वॉन्टेड दैट द सोल्जर्स मस्ट बी कंटेंटेड, वो चाहती थी कि बिल्कुल जो सैनिक थे वो संतुष्ट रहें इन द एब्सेंस ऑफ देयर रूलर, उनके शासक की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why do you think Shivaji was in disguise when he came to meet his mother? आप क्या सोचते हैं कि शिवाजी जो है वो वेश बदल के क्यों आए थे जब वो अपनी माँ से मिलने आए थे? आंसर, शिवाजी had escaped from Aurangzeb's captivity and travelled from Agra in disguise to meet his mother so that he could not recapture and because he wanted to know whether he was safe in his own kingdom. शिवाजी जो है वो औरंगज़ेब की कैद से बच के आए थे और वो आगरा से सफ़र तय करके आए थे, दूसरा बेश बदल के, इसलिए वो माँ से मिलने आए थे ताकि उनको दोबारा से बंदी कोई ना बनाए, और साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि वो अपने राज्य में सुरक्षित हैं भी या नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड जीजाबाई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट शिवाजी वॉज डेड। जीजाबाई ने ये मानने से क्यों इनकार कर दिया था कि शिवाजी की डेथ हो गई है? आंसर, जीजाबाई डिड नॉट बिलीव व्हाट वाज रिटन इन द लेटर सिंस शी डिड नॉट ट्रस्ट औरंगज़ेब। जीजाबाई ने ये मानने से इनकार कर दिया था जो कि जो लेटर में लिखा था, क्योंकि उन्हें औरंगज़ेब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। शी ऑल्सो बिलीव्ड दैट हर सन वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग मैन, उनको ये भी यकीन था कि उनका बेटा बहुत बहादुर है और बहुत ताकतवर है, एंड दैट औरंगज़ेब कुड नॉट किल हिम इजीली, और जो औरंगज़ेब है उनको आसानी से नहीं मार सकता था। Question number 4, Vijaya was 12 years old. She was traveling with her parents and younger sister. विजया 12 साल की थी और वो अपने पेरेंट्स और छोटी बहन के साथ सफ़र कर रही थी। सडनली द ट्रेन इन विच दे वर ट्रैवलिंग मेट विद एन एक्सीडेंट, अचानक जिस ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। विजया सॉ दैट मैनी पीपल इंक्लूडिंग हर फैमिली मेम्बर्स वर हर्ट एंड क्राइंग फॉर हेल्प। विजया देखती है कि बहुत सारे लोग, उसकी फैमिली को भी मिला के, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर विजया, आप कैसा फील करते अगर आप विजया होते? वॉट वुड यू डू, आप क्या करते? आंसर, इफ़ आई वर विजया आई वुड बी अफ्रेड एंड वरीड अबाउट माई फैमिली, अगर मैं विजया होती तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती अपने परिवार के लिए। आई वुड बी अपसेट एंड सैड टू सी पीपल सफरिंग, लोगों की तकलीफ़ देख कर मैं बहुत दुखी हो जाती। आई वुड ट्राई एंड हेल्प माई फैमिली एंड देन हेल्प दोज हु नीडिड माई इमीडिएट हेल्प, मैं पहले अपनी फैमिली की हेल्प करती और फिर साथ ही उन लोगों की भी जिनको ज़रूरत थी मेरी हेल्प की फ़ौरन उनकी भी हेल्प करती। इफ़ देयर वर पीपल मोर सीरियसली इंजर्ड दैन मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली आई वुड हेल्प दैम फर्स्ट, अगर ऐसे लोग भी होते वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते मेरी फैमिली से भी ज़्यादा, तो पहले मैं उनकी मदद करती।
आई वुड ऑल्सो ट्राई एंड हेल्प पीपल गेट आउट ऑफ द ट्रेन। साथ ही मैं मदद करती लोगों की ट्रेन से भी बाहर आने में।